भारतीय जनता पार्टी और पुलिस मिलकर यहाँ वाइन स्मगलिंग कर रही है। अरे लानत है आप लोगों के ऊपर जो गौ काटने के लिए पैसा लेते हैं और यहाँ से ट्रकों के ट्रक जो है वो गौ तस्करी की जाती है और खुलेआम की जाती है, जैसे कि पशु तस्कर ने खुलासा किया। क्यों अभी तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुआ? क्योंकि मीडिया में वो पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पर? एक एमएलए है जिसने यहाँ ग्रीन जोन में अपना बंगला बनाया हुआ है, अपने बाप का कानून समझ के रखा है और कोई पूछने वाला नहीं है। हर्षदेव खामोश नहीं बैठेगा, अपनी जान की बाजी लगा देगा गरीबों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। उनका वाइन स्मगलिंग माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाइन स्मगलिंग माफिया मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ट्रांसफर माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ट्रांसफर माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाइन स्मगलिंग माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट एमएलए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट एमएलए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ट्रांसफर माफिया यहां काम कर रहा है, अटैचमेंट माफिया यहां काम कर रहा है, लैंड माफिया यहां हावी हुआ है, माइनिंग माफिया यहां हावी हुआ है, वो वाइन स्मगलिंग माफिया यहां हावी हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है। और जिस तरीके से प्रशासन को इस माफिया ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है, उसी के विरोध में आज पैंथर्स इंडिया के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। मास्टरों की ट्रांसफर के लिए रेट लिस्ट तय, अटैचमेंट के लिए रेट लिस्ट तय, और जो नहीं देता है उसको ऐसी जगह भेजा जाता है कि जहां कोई भी जाना नहीं चाहता है और दूर दराज के इलाका जात में भेज दिया जाता है। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से यह भी पूछा था कि आपकी रेट लिस्ट क्या है, अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। लेकिन मैं ये रेट लिस्ट आज यहां पूछना चाहूंगा और डीसी महोदय से भी बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से जमीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्जे हो रहे हैं, एमएलए जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, स्टेट लैंड्स के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और उनके ऊपर बड़े बड़े होटल भी बनाए हुए हैं। बार बार इनको कहा, समरौली में जो होटल बना है हाईवे की एनक्रोचमेंट करके बना है, लेकिन इनके कानों में जूं भी नहीं रेंग रही है। न केवल होटल बना है, वहां एक शराब खाना भी बनाया है। और जो एमएलए सबसे ज्यादा प्रचार करता है नशाबंदी के खिलाफ, उसी ने वो होटल वहां खोला हुआ है। और इसी तरीके से माइनिंग धड़ल्ले से हो रही है, जगह जगह क्रशर लगाए गए हैं, पैसे लेकर परमिशनें दी गई है। चिनैनी में बाई में एक क्रशर खोला गया है जिसकी वजह से पूरा चिनैनी परेशान है। 2 दिन पहले मैं चिनैनी में गया तो लोग आंसुओं में थे और वे कह रहे थे कि उनको पीने का पानी भी जो आता है उसमें मोटी मोटी तय लगी होती है मिट्टी की। और बार बार इन लोगों को कहा, मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन से कहा, उसने कहा ये उधमपुर वालों ने परमिशन दी हुई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि किसने परमिशन दी है और इतनी पोल्यूशन का आपने वहां माहौल बनाया हुआ है कि पूरे लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन पैसे का खेल है, इसलिए उस शख्स को भी परमिशन दी गई है। गैर कानूनी क्रशर चला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये भ्रष्टाचार की सीमा नहीं है तो और क्या है। बोवेन स्मगलिंग यहां हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है। और यह खुलासा हुआ कि बोवेन स्मगलिंग के लिए 1 करोड़ रुपया महीने का पुलिस को दिया जाता है। ये एक पशु तस्कर ने खुद कहा कि उनको कोई पूछ नहीं सकता है क्योंकि पुलिस वालों को वो 1 करोड़ रुपया महीने का दे रहे हैं। और बीजेपी वाले उसी अफसर के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और पुलिस मिलकर यहाँ वाइन स्मगलिंग कर रही है। अरे लानत है आप लोगों के ऊपर जो गौ काटने के लिए पैसा लेते हैं और यहां से ट्रकों के ट्रक जो है वो गौ तस्करी की जाती है और खुलेआम की जाती है, जैसे कि पशु तस्कर ने खुलासा किया। क्यों अभी तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुआ? क्योंकि मीडिया में वो पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? एक एमएलए है जिसने यहाँ ग्रीन जोन में अपना बंगला बनाया हुआ है, अपने बाप का कानून समझ के रखा है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये भ्रष्टाचारी निजाम है। मैं अफसरों से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करना छोड़ दीजिए।
आज डिप्टी कमिश्नर को हम एक मेमोरेंडम दे रहे हैं और उनको बताना चाहते हैं कि मोहतरमा आप नई हैं, अभी आपको अभी इतना तजर्बा नहीं है, आपको ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये नेता लोग भी और ये अफसर हैं, ये बड़े पहुंचे हुए अफसर हैं। डीसी साहिबा ये ऐसे ऐसे काम आपसे करवाएंगे कि आने वाला वक्त जो है उसमें हिसाब देना और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और तमाम अफसरों से मैं कहना चाहता हूं कि समय का चक्कर बदलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करना छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की नौकरी करना छोड़ दीजिए। आप जनता के नौकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नौकर नहीं हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और जिस तरीके से आप एक गुंडागर्दी से, जोर जबरदस्ती से इस निजाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, भूल जाइए पैंथर इंडिया खड़ा होगी और हर्षदेव खड़ा होगा। जब जब भी किसी गरीब के ऊपर जुल्म होगा, हर्षदेव खामोश नहीं बैठेगा, अपनी जान की बाजी लगा देगा गरीबों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए। ये बात प्रशासन कान खोल कर सुन ले।